हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपकी पॉलिटी की सबसे बड़ी दुविधा को दूर करूंगा कि हमें पॉलिटी में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं ना यहाँ पर किसी भी बुक की जो है बड़ाई करने वाला हूँ या ना किसी की बुराई करने वाला हूँ। मैं बस एक मेरी जो राय है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसको दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों को जो ठीक लगे वही आप कीजिएगा। देखिए, मैंने ना ये बुक पढ़ी है। मैंने इसका 6 एडिशन पढ़ा था कुछ समय पहले, जब मैं अपने प्रिपरेशन के शुरुआती दौर में था। उसका मैंने तकरीबन आधा एडिशन पढ़ा था, लेकिन उसकी बुक की जो लैंग्वेज है उस अकॉर्डिंग, और उस बुक में देखिए 6 एडिशन तो फिर भी काफ़ी ठीक ठाक था, लेकिन 7th एडिशन में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि उन इन्फॉर्मेशन की आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ना फिर मैंने ये बुक पढ़ ली थी, ये मैंने पूरी पढ़ ली है। इसका रिवीजन भी किया है और इसके शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि मैंने ना फिर अपने एक वीडियो में इस बुक का सजेशन दिया था कि भाई आप अगर पॉलिटी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो और आप हिंदी मीडियम से हो। देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम में बुक्स की सबसे बड़ी समस्या रहती है, अच्छा कंटेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आप हिंदी मीडियम से हो तो मैंने ये बुक सजेस्ट की थी कि आप ये बुक पढ़िए, सही रहेगा। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि भाई नहीं, लक्ष्मीकांत सही है, उसमें जो है उसकी लैंग्वेज, उसके जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इसकी वजह से नहीं। देखिए, केवल लैंग्वेज से नहीं, आप जब लैंग्वेज को हिंदी मीडियम में आप जब लैंग्वेज को पकड़ ही नहीं पाओगे तो आप मेंस में लिखोगे क्या। ये ध्यान ध्यान दीजिएगा कि केवल आप प्री पास करके, फैक्ट से आप प्री तो पास कर लोगे, लेकिन मेंस में आपको बहुत सारा कंटेंट लिखना होगा, और लिखने के लिए आपके पास एक सरल भाषा होनी चाहिए। तो अब देखिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दोनों बुक को पहले पढ़ो, पहले इसको और फिर आप तय करो कि मुझे कौन सी पढ़नी चाहिए। इसकी बजाय मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ, और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए इस बुक की दोनों की प्राइस भी बहुत, प्राइस में बहुत डिफरेंट है। आप देखो, ये तकरीबन 450 की आती है और ये तकरीबन 800 के करीब आती है। मैंने खुद परचेज़ की है तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे फ्रेंड की है, तो मैंने बस वीडियो बनाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए उससे मांगी थी, जबकि मैं तो यही पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक और सजेस्ट करूँगा पॉलिटी के लिए कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को सुधारना चाहते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, तो एनसीईआरटी पढ़ो। और एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 11th क्लास की ये वाली एनसीईआरटी। इसमें आप जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस है उसके बहुत ही अच्छे तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका समझ जाओगे, जो हमारी जुडिशरी है, हर एक चीज़ को आप समझ जाओगे इससे। तो आप ये बुक पढ़ो पहले, फिर ही दोनों में से किसी एक स्टैंडर्ड बुक्स पर आओ। अब मैं सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, मैं ना आपको प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल है ना, प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की, इसका भी एक पीडीएफ बनाऊंगा और इसकी भी एक पीडीएफ बनाऊंगा। दोनों की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, आप दोनों पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो, और फिर मेरे सजेशन को आकर वापस बताओ। देखो, मैं यही कहूँगा, वैसे तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। देखिए, मैं जानता हूँ हर एक टॉपर यही कहता है, लेकिन वो टॉपर इंग्लिश मीडियम का होता है। हिंदी मीडियम के टॉपर ऐसे बहुत कम है जिन्होंने कहा है कि मैंने ये पढ़ी है। देखिए, कहते हैं लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इस तरीके से उन्होंने बुक को पढ़ा है। सबसे ज़रूरी होता है बुक की एक जो स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पर बिल्कुल। लेकिन सबसे ज़रूरी यही होता है हमें कि कौन से पन्ने। इस बुक में 800 पेजेस हैं, आपके 800 पेजेस सारे काम के नहीं है। 800 में से आपको सिर्फ 500 या 600 पेज ही ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ चाहिए। लेकिन बुक्स तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी के लिए ही बनाई गई हैं, सभी पढ़ सकते हैं। तो और इस बुक में जो है तकरीबन, मेरे को जहाँ तक पता है, 550 के करीब पेजेस हैं इस बुक में, और इस बुक में सिर्फ वही चीज़ें डाली गई हैं जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हैं। और हिंदी मीडियम के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। आप एक बार प्रियम्बल को पढ़िए, मैं दोनों के प्रियम्बल को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, तो आप वो पढ़िए और फिर वीडियो के वापस कमेंट आकर ज़रूर कीजिएगा कि आपको दोनों में से कौन सी बेस्ट लगी, और मुझे भी बता दीजिएगा अगर मैं गलत बुक को पढ़ रहा हूँ, अगर ये पढ़नी चाहिए तो आप मुझे भी बताइएगा, फिर मैं इस पर आ जाऊँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप इसको पढ़ेंगे ना तो इसकी लैंग्वेज आपको आसानी से समझ नहीं आएगी, जबकि इसकी लैंग्वेज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगी। बाकी यहाँ पर डिपेंड है कि आप कौन सी बुक को पढ़ते हो। तो बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।